अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजी और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने वाली स्ट्रेटजी और सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इन तक देखना, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है सेम दिन खरीदना और बेचना। जब मार्केट ओपन हुआ और जब मार्केट क्लोज होने वाली है तो उससे पहले ही आपको अपनी पोजीशन को कट करनी होती है। इसमें प्रॉफिट छोटे छोटे मूवमेंट से बनाया जाता है, इसलिए इंट्राडे में स्पीड और डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंट्राडे की सबसे पहली ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इंट्राडे में काफी इंपॉर्टेंट रोल करती है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इंट्राडे में काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी है। इसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। जब प्राइस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो बाई सिग्नल मिलता है, और वहीं जब सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट देती है तो हमें सेल का सिग्नल मिलता है। बट सारे के सारे ब्रेकआउट रियल नहीं होते हैं। आप सारे ब्रेकआउट को सही मत समझना, वरना आपका एसएल हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। सही ब्रेकआउट तभी वैलिड होती है जहां पर वॉल्यूम काफी अधिक होता है, यानी मार्केट जहां पर ब्रेकआउट देती है वहां की वॉल्यूम अगर पे हाई है तो ये ब्रेकआउट काफी फायदेमंद होता है। ऐसे ब्रेकआउट पर ही एंट्री राइट एंट्री होती है। अब सेकंड स्ट्रेटजी है ईएमए। ये इंट्राडे में ईगल की तरह काम करती है। ईएमए इंट्राडे में बिल्कुल शार्प एंट्री देती है। तो बेसिकली मैं जो ईएमए स्ट्रेटजी यूज करता हूँ वो देखते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम दो ईएमए यूज करेंगे, जैसा एक ईएमए 9 ईएमए होगा और सेकंड 18 से 21 के बीच। मैं 20 ईएमए लेता हूँ। यहाँ पर आप सिंपली 2 बार ईएमए टैप करोगे, 2 बार ईएमए लग जाएगा। यहाँ पर देखो 2 ईएमए यूज हो गया। अब एक तो हमें 9 ईएमए चाहिए और एक 20 ईएमए, तो यहाँ पर एक को मैं 20 ईएमए कर लेता हूँ। बेसिकली अब कलर भी चेंज कर दे तो काफी बेहतर रहेगा, तो यहाँ पर मैंने कलर भी चेंज कर दिया। तो देखो ये जो 20 ईएमए है ये वाली है और जो 9 ईएमए है ये ऊपर वाली है। अब देखो ये कैसे हमें इशारा देती है ट्रेड लेने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर सिंपली जब ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करती है, जब ईएमए एक दूसरे को काटती है, तभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड है, तो सिंपली यहाँ पर देखो तो ये ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखकर एंट्री लेनी है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब यहाँ देखो जब ट्रेंड चेंज होने की कोशिश की है तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनी है, यहाँ पर भी आप देखो तो एंट्री बनी है। एक तो ये तरीका हो गया ईएमए में एंट्री लेने का, और एक और तरीका है। एक तरीका ये है कि ये क्रॉस के बीच में अगर पे आपको एंट्री लेनी है, इन क्रॉस के बीच में अगर पे आपको एंट्री लेनी है तो आप ये देखो कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ईएमए को टच करे, तो आप ये देखो कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ईएमए को पुल बैक के साथ टच करे। तो तरीका ये है कि आप चार्ट में ये देखो कि जब कैंडल पुल बैक के साथ ईएमए को टच करे तो वहां पे आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक छोटा पुल बैक दिया और ईएमए को टच किया, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको टच किया। अगर ब्रेक करती भी है तो इसकी बॉडी ईएमए के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बन जाती है, और ऐसी ही कई एंट्री है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईएमए क्रॉस हुआ, ठीक है, ईएमए क्रॉस हुआ तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे। अगर पे यहाँ पे एंट्री छूट गई आपकी तो ये देखना कि पुल बैक के साथ कैंडल ईएमए को टच करे, तो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और यहाँ पे टच किया, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। ऐसी कई सारी एंट्री बन रही है। यहाँ पर क्रॉस हुआ ईएमए, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अब इसके तुरंत बाद आपकी एंट्री छूट गई तो आप देखो जहाँ ईएमए टच होता है वहाँ पे कैंडल ईएमए को टच करता है, वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और मैंने जो आपको बताया कि बॉडी जो है कैंडल की वो ईएमए के पास या ईएमए के अंदर ही रहे, तो ये देखो ये हैमर बनाया तो है, ठीक है, बट ईएमए के पास बनाया है तो, और काफी नजदीक बनाया, उसको टच किया है, और काफी बड़ी बॉडी भी नहीं है, और जो आसपास की देखो कैंडल की बॉडी वो ईएमए के अंदर ही है, ठीक है। इसकी देखो, इसकी ईएमए के अंदर तक है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे भी टच किया है। अगर पे आप 2 ईएमए यूज करते हो, जो मैंने बताया था कि 18 से 21 के बीच एक ईएमए होनी चाहिए और एक 9,
तो आप बेसिकली दो तरीके से इसे यूज कर सकते हो। पहला तो आपको बताया क्रॉस वाला कि ईएमए जब एक दूसरे क्रॉस करे तब ट्रेंड को अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है, और दूसरा है जब क्रॉस के बाद अगर पे आपकी एंट्री छूटती है तो पुल बैक के साथ अगर पे कैंडल ईएमए को टच करती है तो आप एक बढ़िया कैंडल देखकर एंट्री ले सकते हो, वो भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही। ये थी इंट्राडे की 2 सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी एक ट्रेड में ही अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा लॉस मत देना। ट्रेड लेने के साथ स्टॉप लॉस लगाना एंड ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।